हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय। शिक्षक वर्ड में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारा टॉपिक आज का टॉपिक रहेगा लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। ये परीक्षा की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें परसेंटेज और लाभ हानि का मिक्सचर होता है। परसेंट इसमें शामिल रहता है हमेशा, इसलिए हम परसेंट को पहले पढ़ चुके हैं। आज लाभ हानि को हम देखेंगे। ठीक, और इसमें देख लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे देखिए सीपी। सीपी यानी कॉस्ट प्राइज। ठीक, COST, कॉस्ट प्राइज। कॉस्ट प्राइज हो गया। ठीक, इसको देखिए, इसको क्या क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। इसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य हो गया और क्रय मूल्य हो गया। ठीक, इसको लागत मूल्य भी बोलते हैं। लागत मूल्य हो गया और खरीद मूल्य, इसको लागत मूल्य भी कहते हैं। लागत मूल्य और खरीद मूल्य भी कहते हैं खरीद मूल्य। ठीक, इसे तीन नाम से जानते हैं। कॉस्ट प्राइस यानी सीपी को, क्रय मूल्य, लागत मूल्य और खरीद मूल्य। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट, एसपी यानी सेलिंग पॉइंट, सेलिंग प्राइस। इसको क्या क्या कहते हैं। फर्स्ट पहला बोलते हैं इसे विक्रय मूल्य। इसे विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य हो गया और बिक्री मूल्य हो गया, और एक नाम से बोलते हैं जिसे हम बेचना कहते हैं। ठीक, बेचना। इसको जब खरीदना कहते हैं खरीद मूल्य, तो इसको बेचना कहेंगे बेच मूल्य। ठीक है, अब इसके आगे चलिए देखते हैं प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट पी से जिसे डिनोट करते हैं, प्रॉफिट को पी से हम डिनोट करते हैं। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमें कब लाभ होगा, हमें कब प्रॉफिट होगा, जब हम किसी वस्तु को सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचेंगे। जितना अधिक में बेचेंगे वही हमें प्रॉफिट होगा। ठीक, अब लॉस देखिए क्या होता है। लॉस यानी हानि, इसे यल से दिखाते हैं। ये था लाभ, ठीक, और ये है हानि। लॉस को हम हानि कहते हैं, यल से जिसे डिनोट करते हैं। हानि क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हमें हानि कब होता है, लॉस कब होता है, जब हम किसी वस्तु को महंगे में खरीदते हैं और उसे हम सस्ते में बेच देते हैं। तब हमें क्या होता है, दुकानदार, मान लीजिए दुकानदार है, जब वो महंगे में खरीदेगा, सस्ते में किसी वस्तु को बेच देगा, तब उसे लॉस होगा, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। आइए दोस्तों, लाभ हानि से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले देख लेते हैं। पहला फार्मूला क्या है, देखिए, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
ठीक। अब देखिए दूसरा, हानि क्या होगा, हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य। ठीक। अब इसको क्या बोलेंगे, लॉस, एल से डिनोट करेंगे। ठीक। क्या हो जाएगा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस, हानि बराबर क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस। आइए देखते हैं अब तीसरा फार्मूला क्या है, अमाउंट केस। अमाउंट केस देखिए, अमाउंट केस में जब रुपया में दिया हो, जब वस्तु रुपए में हो। ठीक। तब क्या हो जाएगा, परसेंट लाभ देखिए, परसेंट लाभ क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। ठीक है। लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट यानी लाभ बटे सीपी गुणे 100%। ठीक। ये है अमाउंट के केस में। और लास्ट क्या हो जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। ठीक है। हानि परसेंट क्या होगा, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। इसे क्या बोलते हैं, एल से डिनोट करते हैं। परसेंट लॉस बराबर क्या हो जाएगा, एल यानी लॉस हानि बटे सीपी गुणे 100%। अमाउंट के केस वाले में हमेशा नीचे देखेंगे क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है, हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक। और इसको थोड़ा सा ध्यान देकर देखिएगा, जब वस्तु रुपए में दिया गया हो, जैसे किसी, मान लीजिए साइकिल का मूल्य 100 रुपया है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, तब के लिए केस है। ठीक, मूल्य का केस हो गया जब रुपया दिया हो। अब आइए इस चौथा फार्मूला देखते हैं। अब आइए पांचवा फार्मूला देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, भाव का केस। ठीक है, पांचवा फार्मूला क्या है, भाव का केस। जब वस्तु का भाव दिया हो, जब वस्तु का भाव हो, यहाँ रुपए का जिक्र नहीं होगा। जैसे किसी वस्तु को 15 में खरीद कर 20 में बेच दिया गया, तब लाभ परसेंट या हानि परसेंट, ऐसे क्वेश्चन बनता है ना। सेम इसी वही है भाव का केस। किसी दुकानदार ने 15 के भाव से खरीद कर 25 के भाव से बेच दिया, तो वह पूरे सौदे में लाभ या हानि का परसेंट ज्ञात कीजिए, इससे क्वेश्चन बनता है। यही हमारा है भाव का केस। आइए देखते हैं इस पर, परसेंट लाभ क्या हो जाएगा, लाभ बटे विक्रय मूल्य गुणे 100%। ठीक। हमें यही ध्यान देना होगा, भाव के केस में नीचे विक्रय मूल्य रहता है, और वहाँ पर जब रुपए का केस था, अमाउंट का केस था, उसमें यहाँ पर क्रय मूल्य रहता था। बस यही दो फार्मूले हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है, बस हमें यही ध्यान देना है। जब भाव का केस रहे, जब कहीं रुपए का जिक्र ना हो, तब लाभ बटे विक्रय मूल्य गुणे 100 करेंगे, यानी प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कितने का लाभ हुआ, प्रॉफिट बटे सेलिंग प्राइस गुणे 100%। ठीक, यही हमें बस ध्यान देना है।
भाव के केस में रहेगा तो बटे में सेलिंग प्राइस रहेगा, जब रुपए का अमाउंट का केस रहेगा तो सेल कास्ट प्राइस रहेगा। ठीक, अब आइए देखते हैं हानि, परसेंट हानि क्या हो जाएगा, हानि बटे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 100%। ठीक, इसे बोलते हैं परसेंट लॉस, बराबर लॉस बटे विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस गुणे 100%। ठीक है, हमारा ये फार्मूला हो गया। फार्मूला नंबर 4 और 5 में बस थोड़ा सा अंतर है, जब भाव का केस रहेगा तो नीचे सेलिंग प्राइस रहेगा, जब अमाउंट का केस रहेगा तो नीचे क्रय मूल्य रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आइए दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं। टाइप फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक किताब का क्रय मूल्य 200 रुपया है और इसे 225 रुपये में बेच दिया गया, तो पूरे सौदे में लाभ और लाभ का परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी हम फार्मूला देखे हैं। ठीक, आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले लाभ देखते हैं कितने का हुआ है। लाभ क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, अभी हम पढ़े हैं विक्रय माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, अभी हम पढ़े हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है लाभ। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, हम बेचे हैं 225 रुपये में और खरीदे कितने में थे, खरीदे थे 200 में और बेचे हैं कितने में, 225 में। देखिए यदि जो जिसमें हम बेचे हैं खरीदा हुआ मूल्य को घटा दे तो क्या आएगा, लाभ आएगा यानी प्रॉफिट आएगा। कितने का आएगा, 25%, 25 रुपये का आएगा। ठीक है, कितना आया, 25 रुपया। प्रॉफिट कितने का हुआ, 25 रुपये का। अब हम देखते हैं प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, लाभ का प्रतिशत कितना है, देखते हैं कितना परसेंट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है 25 रुपये का, 25 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना है, 200 रुपया है। ठीक है, 200 रुपया क्रय मूल्य है गुणे 100%। ये कौन सा केस है, मूल्य का केस है। देखिए यहाँ रुपए में बात हुआ है 200 रुपये, इसलिए हम कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य रखते हैं बटे में। ठीक, अब काटिए, 100 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक, अब 25 में 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पाँचे 10, 12.5%। इसको लिख सकते हैं या 12 सही 1/2%। ठीक, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 2 आंसर हमारा आ गया। देखिए पहला कितना लाभ हुआ, 25 रुपये का, परसेंट कितना आया, 12.5% या 12 सही 1/2%। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक महिला 880 रुपये में एक साड़ी खरीदी और 800 रुपये में उसे बेच दिया, तो साड़ी पर हुआ हानि और हानि का परसेंट हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। सीपी क्या है, सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है, 880 रुपया है। ठीक है, एसपी यानी कितने में बेच रहा है, सेलिंग पर कितना है, सेलिंग प्राइस 800 रुपये। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, हानि और हानि का परसेंट। ठीक है, आइए हानि देखते हैं पहले, कितने रुपए का हानि हुआ है। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही तो होता है। ठीक, क्रय मूल्य कितना दिया है, 880 रुपया। अब विक्रय मूल्य कितना है, 800 रुपया, तो क्या होगा, उसे हानि होगा, लेस होगा, कितने का, 80 रुपये की हानि होगी। ठीक है,
अब हमसे परसेंट पूछा है, परसेंट लॉस कितना होगा, हानि कितनी का हुआ है, 80 रुपये का हानि हुआ है। क्रय मूल्य कितना है, जब भी मूल्य का केस रहेगा, जब रुपया दिया हो तब हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, याद रहे। कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना है, 880। क्रय मूल्य हमारा 880 रुपया है, गुणे 100%। अब इसे काटिए, कितनी बार में कटेगा, 11 बार में। ठीक, 11 बार में कट गया। अब इसको काटिए, कितना आ जाएगा, 100 में 11 का भाग देना हमें, 11 9 99। ठीक, कितना आ जाएगा, 9 सही 1/11% की हानि। हमारा हानि परसेंट कितना आ गया, 9 सही 1/11। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 250 रुपया और पेंट कराने में 150 रुपया खर्च किया और उसने साइकिल को कुल कितने में बेचा, 2100 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने % का लाभ हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले क्रय मूल्य देखते हैं कितना है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में क्या क्या हो जाएगा, देखिए पहले कितने में खरीदा है, 1200 रुपये में खरीदा है। ठीक है, और इसकी मरम्मत पर कितना खर्च किया है, 250 रुपये। ये भी तो क्रय मूल्य में ही ऐड होगा, ऐड कीजिए, 250 रुपये मरम्मत पे हो गया। और जो पेंट किया है वो भी तो क्रय मूल्य में ही होगा, कितना है, 150 रुपये। ठीक, अब इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 0 इकाई के स्थान पे 0 है, 5 5 10 के 0 करिए 1, फिर 1 2 1 3 3 2 5 1 6 हो गया। कुल कितना हो गया क्रय मूल्य, 1600 रुपया हो गया। ठीक है, 1600 रुपया क्रय मूल्य। सीपी कितना आ गया, 1600 रुपया। अब विक्रय मूल्य कितने में बेचा है, बेचा कितना में है, 2100 रुपया में। सेलिंग प्राइस कितना है, 2100 रुपया। ठीक, कितने का लाभ हुआ है, लाभ देखिए क्रय मूल्य 1600 है और विक्रय मूल्य कितना है, 2100 रुपया है, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। अब लाभ के लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस घटा दीजिए, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाइए, कितना आएगा, 2100 में से 1600 घटाएंगे, कितना आएगा, 500 आ जाएगा। कितने का लाभ हुआ, 500 रुपये का। ठीक, 500 रुपये का लाभ हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, परसेंट लाभ। आइए आगे देखते हैं, लाभ कितने का है, परसेंट लाभ पूछा है हमसे। ठीक, लाभ कितने का हुआ, 500 रुपये का। किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य कितना है, 1600 रुपया बटे 1600 गुणे 100। ठीक, 100% से गुणा कर दीजिए, काटिए, 2 जीरो कट जाएगा, कितना बचा, 500 बटे 16। ठीक, अब भाग दीजिए, इसको काटिए, 4 से काट लीजिए और छोटा हो जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचा, 1, 4 दूनी 8, 4 पचे 20 और 4 बार में कट जाएगा। ठीक, 125 बटे 4। अब भाग दीजिए, 4 3 12, 4 एकम 4, कितना बचा, देखिए 4 3 12, 4 एकम 4, 1 बचा। इसको हम लिख सकते हैं 31 सही 1/4%। ठीक, 31 सही 1/4% का उसे लाभ हुआ है। ठीक है, पहले हम क्या किए हैं, टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, पहले 1200 खरीदा है, 1200 और उसकी मरम्मत पर 250 रुपया, पेंट पर 150 रुपया,
उसको ऐड करेंगे टोटल कितना आया 1600 रुपया क्रय मूल्य आया। अब बेचा कितने में है 2100 रुपये में। हम लाभ निकाल लिए, लाभ कितना आ गया 500 रुपये। अब परसेंट लाभ कितना हो गया 500 बटे 1600 गुणे 100 काट कर देखेंगे 31/1/4% के उसे लाभ हुआ है पूरे सौदे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या है, देखिए नेक्स्ट टाइप क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर कितना लेंगे, कोई भी चीज 100% का होता है, इसलिए हम क्रय मूल्य को 100% मान लिए। ठीक है, अब इसके बराबर कर सकते हैं 100 बटे 100। ऐसा क्यों किए, ये जो परसेंट वाला है हमेशा नीचे आता है, इसलिए आ गया नीचे। अब इसको काट दीजिए, कितना आएगा 1। ठीक, क्रय मूल्य 100% बोलिए चाहे 1 बोलिए। ठीक, अब आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा हो गया 100%। ठीक है, इसको हम बोलेंगे CP। ठीक है, ये हमारा CP हो गया। इधर जाएंगे फिर SP होगा, या कम रहेगा फिर भी SP ही बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, जब लॉस होगा, जब कोई वस्तु हम बेचेंगे लॉस होगा तब के लिए है। 100 माइनस कितना परसेंट का लॉस हुआ वो हो गया। ठीक, अब इधर देखिए प्रॉफिट जब होगा 100 प्लस जब हमें प्रॉफिट होगा तब जुड़ेगा। ठीक है, इधर होगा लाभ, जब 100 में कोई चीज़ हम जोड़ेंगे 100 से ज़्यादा होगा तब लाभ होगा। अब इधर क्या होगा, जब 100 में से घटाएंगे लॉस होगा हमें तो क्या होगा, हानि होगा। ठीक, 100 को मान लिए क्रय मूल्य। कोई वस्तु जब 100 से ज़्यादा क्रय मूल्य से ज़्यादा में हम बेचेंगे तब लाभ होगा, तब 100 में जुड़ कर लिखा जाएगा। यदि जब फिर कोई वस्तु हम 100 से कम में बेचते हैं तो हमें क्या होगा, हानि होगा, तो 100 में से घटा कर लिखेंगे। ठीक है, इसी पर हम क्वेश्चन देखेंगे अब। ठीक, चलिए आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन। आइए टाइप सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया, क्या क्या दिया लिख लेते हैं पहले। कुर्सी का कितने में खरीदा गया है, यानी CP दिया है 450 रुपये, क्रय मूल्य 450 रुपये दिया है। ठीक है, प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट का परसेंट 10% दिया है, और इसे कितने लाभ में कितने 10% लाभ पे बेचा जा रहा है तो उसे SP कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 110% हो जाएगा। ठीक है, आज क्यों हो गया 110, क्योंकि जब भी कोई वस्तु क्रय मूल्य हम लिखे हैं 100% की होती है, अब हम 10% उसे लाभ पर बेच रहे हैं तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 110% हो जाएगा। अब आइए देखते हैं CP कितना दिया है 450, ये कितने हैं 100% के बराबर है, अभी हम बताए हैं माने भी हैं। ठीक, अब 100% बराबर कितना दिया है 450 रुपया दिया है। ठीक है, हमसे कितना पूछा गया है 110%, हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, हमारा क्या है सेलिंग प्राइस 110% है। 110% का मान हमसे पूछा है, कितना हो जाएगा 450 गुणे 110 बटे 100 हो जाएगा। अब काटिए इसको, कट जाएगा। सेलिंग कितना आएगा हमारा, गुणा कीजिए, हो जाएगा 11×5 = 55। ठीक, 11×4 = 44, टोटल कितना आ जाएगा, कितना रुपया 495 रुपया। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 495 रुपया। क्रय मूल्य हमारा था 450, विक्रय मूल्य कितना हो गया 495 रुपया, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 495। देखिए CP दिया है 450, CP कोई भी चीज़ 100% की होती है, मान लिए 100%। अब हम 10% लाभ पर बेच रहे हैं, जब CP से 100% है 10% लाभ पर बेच रहे हैं
तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 110%। इसी का 110% का हमें मान निकालना था। हम निकालने 110% का मान कितना है 495 रुपये। ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अलमारी 10% हानि पर 8,190 रुपये में बेचा गया। यदि इसे 15% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य कितना होता। ठीक है, यदि इसे 15% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य कितना होता। आइए देखते हैं। यहाँ 10% हानि पर बेचा गया है। ठीक, 10% हानि बेचा गया है तो कितना हो जाएगा 90% पर बेचा गया है। ठीक है, कोई भी चीज़ 100% का होता है। जब 10% की हानि पर बेचेंगे तो कितना आएगा 90% बचेगा। 90% पर कितना रुपया दिया है 8,190 रुपया। ठीक है, तो हम 1% का मान निकाल लेते हैं। 1% का मान निकाल लिए कितना हो जाएगा 8,190 बटे 90। 0 0 काट लीजिए, कितना बचेगा, भाग दीजिए। 99 81 9 1 9, कितना आ गया 1% का मान 91 रुपये आ गया। ठीक है, 1% का मान कितना आ गया 91 रुपये आ गया। अब आइए देखते हैं, हमसे पूछा कितना है। यदि 15% लाभ पर बेचा गया होता, 15% लाभ पर बेचने का मतलब यहाँ से हम अगर क्रय मूल्य निकाल रहे हैं सीपी, 1% का मान दिया है 991 रुपया, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 91 गुणे 100 यानी 9100 9,100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य 9,100 रुपया हो गया। अब हमसे क्या बोला है 15% लाभ, 15% लाभ पर बेचने का मतलब 115% बेचते हैं। ठीक, यदि हम 115% पे बेचेंगे तो कितना रुपया मिलेगा, हमसे वही पूछा है। 1% का मान दिया है 91 रुपया, तो 115% का मान 91 गुणे 115 कितना आ जाएगा, गुणा कीजिए, देख लीजिए, गुणा करके देख लेते हैं। 115 गुणे 91, एक का गुणा किसी में करेंगे वही आएगा। 115 में 9 का गुणा कीजिए, 9 पचे 45, कैरी आया 4, 9 1 कम 9 4 13 के 3, कैरी आया कितना 1, 9 1 कम 9 1 10, जोड़िए 5 6 4, ठीक 10,465 आ जाएगा। कितना आया 10,465 रुपया। यदि हम उसे 15% लाभ पर बेचते हैं तो कितना विक्रय मूल्य हो जाता 10,465 रुपये। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक बार कैसे। 10% हानि पर बेचा, 90% का मान कितना दिया है 8,190 रुपये दिया है, तो 1% का मान कितना निकाल लेंगे, भाग दे देंगे 90 का, कितना आएगा 91 रुपये आएगा। अब हमसे पूछा कितने का है 15% लाभ पर, 15% लाभ मतलब 115% का मान हमसे पूछा है। 1% का मान 91 दिया है, तो 115% का मान कितना हो जाएगा 91 गुणे 115 कितना आ जाएगा 10,465 रुपये आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी टेप रिकॉर्डर को 1,040 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 रुपये में बेचे तो उसे कितने परसेंट की हानि होगी, हमसे यही पूछा गया है। ठीक है, कितने परसेंट पर बेच रहा है 4% अधिक पर, 4% लाभ पर बेच रहा है, यानी 104% का मान कितना दिया है 1,040 रुपये दिया है, तो 1% का मान क्या आ जाएगा, 1% का मान 10 रुपये आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए हमसे क्या बोल रहा है। तो हमारा यहाँ से 100% का मान, 100% मान यानी सीपी बराबर 100% कितना आ जाएगा 10 गुणे 100 यानी 1,000 रुपया। क्रय मूल्य हमारा 1,000 रुपये आ गया।
क्रय मूल्य 1000 है, उसे बेचना कितना बेचना चाह रहा है? 950 रुपये में बेचना चाह रहा है। आइए देखते हैं हानि कितने रुपए को हो जाएगी। तब हमारा क्रय मूल्य कितना निकल कर आया है? 1000 रुपये आया है। अगर वह कितने में बेचना चाह रहा है? 950 रुपये में बेचना चाह रहा है। बेचवा दीजिए, 950 रुपये में बेच दे। कितने रुपए की हानि होगी? टोटल 50 रुपये की हानि हो रही है। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है? कितने परसेंट की हानि हो रहा है? परसेंट हानि देख लीजिए, परसेंट लॉस कितना हो जाएगा? 50 रुपये की हानि हो रही है। और क्रय मूल्य हमारा कितना निकल कर आया है? 1000। 50 रुपये कितने पर हानि हो रही है? 1000 रुपये पे, गुणे 100%। काट लीजिए, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गया, कितना बचा? 5%। यदि वह 950 रुपये में बेचेगा तो उसे कितने परसेंट की हानि होगी? 5% की हानि होगी। ठीक है, हानि कितनी की होगी? 5%। हमारा आंसर हो जाएगा 5%। ठीक, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।